आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा सेशन है वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये जो हमारा वीडियो है इसमें आप सीखेंगे कि 1 से 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे। इजीली वन लाइन में आपको हम बताएंगे 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर एक लाइन में आपको बताएंगे, विदाउट पेन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एनी सोल्यूशन। आप एक लाइन में इसको कर पाएंगे और अपने दिमाग से। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि इन्वर्स में जो हमारे पास नंबर से, जिस नंबर से हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्याओं को बिल्डअप करते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम बात करें वो है हमारा नेचुरल नंबर। और चूंकि नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, उसमें जो नेचुरल नंबर्स में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये जो 10 डिजिट है ये हमारा नेचुरल नंबर है। और इन 10 डिजिट की हेल्प से आप इनवर्स की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्याओं को बिल्डअप कर सकते हैं। विदाउट इस नंबर्स के आप कुछ भी नंबर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो रूल है इसमें इनवर्स की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या बनाने का, इस नेचुरल नंबर का है। अब आते हैं हम वर्ग और वर्गमूल पे। तो सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। वर्ग में क्या होता है, इसमें दो चीजें होंगी। चूंकि वर्ग है तो दो नंबर्स होंगे और उस दो नंबर्स को हम कहेंगे क्या, पहले उसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि अगर नंबर्स है हमारा, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे आधार, और आधार यानी कि ये नंबर, और उसके ऊपर होता है हमारा घातांक यानी कि पावर। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है हमारा बेस, और ऊपर का जो होता है वो होता है हमारा पावर। तो बेस और पावर का जो रोल है, रिस्पेक्टिव रोल जो है हमारा इसमें, वो बेस रिस्पेक्ट टू द पावर्स, यानी जो बेस होगा उतना टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा जितना कि उस नंबर्स के ऊपर पावर होगा। जैसे अगर हम बात करें 1 का, अगर 1 हमारा यहाँ पे बेस हो जाता है और इसके ऊपर पावर, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ये हमारा जो बेस होगा इस पावर के रिस्पेक्ट में उतना टाइम आपस में मल्टीपल होगा। तो पावर के रिस्पेक्ट के मतलब ये 1 है और इसके ऊपर पावर है, तो ये बेस पावर के रिस्पेक्ट में आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह से 2 है, 2 यहाँ पे हमारा बेस होगा और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आपस में जो हमारा मल्टीप्लाई होगा रिस्पेक्ट टू द पावर, तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसी तरह 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे और 3 इस पावर के रिस्पेक्ट में आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। इसी तरह से 4 कर लीजिए, 4 का आप आपस में मल्टीप्लाई 2 टाइम यानी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। 5 का यदि आप करते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 25। मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस 1 से लेकर के 10 नंबर की संख्याओं का वर्ग देख लीजिए। इसी तरह से 6 होगा और 6 के ऊपर यदि पावर 2 है तो 6 पावर के रिस्पेक्ट में 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर्स का, तो ये हमारा 6 इंटू 6 यानी कि 36 होगा। उसी तरह से 7 कर लीजिए। 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 49। 8 होगा और 8 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 यानी कि हो जाएगा आपका 64। फिर 9 है, 9 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 यानी कि हो जाएगा आपका 81। फिर 10 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा आपका 100। ये जो मैंने 1 से लेकर के 10 तक आपको बताया, ये जो नंबर्स है इसके कोई रूल्स नहीं है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स को आपको याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद है तो आप 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर इजीली कर पाएंगे। अब देखिए,
अब हम स्क्वायर करेंगे 11 का। 11 का अगर स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कीजिए, ऐसे करके आप 19 का स्क्वायर कीजिए। एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा आप माइंड को यहाँ पे कंसंट्रेट करें। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर इस बेसिस पे आप अगर जाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि 11 इंटू 11 यानी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, उस तरह से करेंगे तो 121 होगा। इसका इजीली तरीका क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में होगा हमारा 1, यहाँ पे 1। तो जो हमारा इकाई का डिजिट है, इस इकाई का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो होगा आपका 1। अब इस 11 में जिस नंबर का आप इस यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर कर रहे हैं उसमें जोड़ दीजिए। 11 और इसका एक स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 था, तो 1 11 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21। तो ये हो जाएगा आपका 121, यानी 11 में 1 ऐड किया आपने तो 12 हो गया, आ गया आपका 121। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 12, 2 इकाई अंक है, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। 12 में 2 का स्क्वायर किया आपने तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। उसी तरह से यहाँ पे 3 है, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 9। 13 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 16, ये हो जाएगा आपका 169। इसी तरह से आपका ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, कैरी आपका कितना हो जाएगा 1। 14 में 4 को ऐड करिए होगा 18, 1 कैरी था, हो जाएगा आपका 19, 196। उसी तरह से यहाँ पे 15 है, 15 का यदि आप करते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे होगा 25, 25 का करेंगे 5, कैरी करेंगे आपका 2। अब 15 में फिर 5 को ऐड करिए 20 और आपके पास कैरी 2 का 22, ये आपका हो जाएगा 225। उसी तरह से 16 का करिए, 16 का करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे होगा आपका 6 और 16 में 36 और कैरी आपका हो जाएगा 3 और 16 में 6 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 और 22 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 256। इसी तरह से आप 19 तक इजीली कर जाएंगे। संख्याओं का वर्ग करना जिसकी इकाई अंक 5 हो। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब भी आपके सामने नंबर्स आएंगे तुरंत आपके माइंड में ये और माइंडसेट में ये होगा कि संख्याओं का हमें करना क्या है। तो इसमें हमारा इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो अगर स्टार्ट करें हम अपन 1 डिजिट से लेकर के 1000 तक, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें संख्याओं का वर्ग करना जिसका इकाई अंक 5 हो 15 होगा। 15 के बाद हमारा होगा 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 35, 35 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से हमारा हो जाएगा 45, 45 का स्क्वायर करेंगे। 55 होगा 55 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे अगर हम 100 तक के नंबर्स का अगर 5 ज्ञात करें ये होगा हमारा 95 और 95 तक के नंबर्स का हमें क्या करना है स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 1 लाइन में इसको हमें फाइंड आउट करना है।
तो चूंकि हमारे पास नंबर हमने बताया है कि जो नंबर से इसकी जो इकाई अंक है वो है हमारा 5। तो इकाई अंक अगर 5 है तो सबसे पहले इस इकाई अंक का हमें स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। इस 1 है, इस 1 से बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या हमारी होगी 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 2। 25 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 25 की जो यूनिट डिजिट है हमारा यहाँ पे 5। तो सबसे पहले 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ये 2 है और 2 से जो बड़ी नंबर्स होगी वो होगी हमारी 3 और 3 का 2 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह से यहाँ पे 35 है। 35 में 5 का यूनिट डिजिट हमारा 5 स्क्वायर करेंगे 25 होगा। यह है हमारा 3 और 3 का जो नंबर्स होगा बड़ी नंबर्स होगा 4 और इस 3 में 4 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे करेंगे तो 5 है और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25। 4 है और 4 की जो बड़ी डिजिट होगी हमारी 5। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी 20। इसी तरह से हमारे यहाँ पे 55 है। 55 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 5 की बड़ी डिजिट होगी हमारी 6 और 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 30। तो इस तरह से आप 95 नंबर्स की जितने भी नंबर्स हैं यूनिट प्लस 5 वाले उसका इजीली आप स्क्वायर कर पाएंगे। जब संख्या 50 से बड़ा हो तो उसमें हम क्या करते हैं। 50 से बड़ा होने का मतलब ये होगा कि हमारी संख्याएं हो जाएंगी आपकी 51 और 51 से आपको लेकर के हो जाएगा आपका 99 तक। तो ये जो नंबर्स होंगी हमारी 1 लाइन में इस नंबर्स का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपकी संख्याएं 50 से बड़ी होगी उसमें एक चीज़ आपको कंसीडर करना है, वो कंसीडर ये करना है कि उसमें हम 25 को उसका बेस मान लेंगे। 25 को आधार संख्या मान लेंगे। 25 को हम क्या करेंगे आधार संख्या मान लेंगे। आधार संख्या मानने का मतलब ये होगा अभी हम समझा रहे हैं आपको। इसमें देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है वो नंबर्स हमारे पास है 53 और 53 को अगर हमें स्क्वायर करना है तो 53 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो इसमें एक चीज ये ध्यान देना है, इसमें करना क्या है 25 को अगर हमने आधार मान लिया तो ये हमारी जो नंबर्स हैं वो है हमारा 53। तो ये देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर्स है वो 25 से अगर इस नंबर में हम माइनस करते हैं 53 तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है। तो अगर आपने 25 को आधार मान लिया और 25 को अगर आपने आधार मान करके 53 से माइनस किया तो ये नंबर्स आपके पास आएंगे 28 ये नंबर आएंगे। इसके बाद करना क्या है, जैसे आपके पास ये लास्ट डिजिट आपका 3 है तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो होगा 9 और 9 कभी भी लिखेंगे तो उसके साथ में जब हमारा नंबर्स 1 डिजिट में आएगा तो उसके साथ हम 0 लिखेंगे। तो जब चूंकि स्क्वायर कर रहे हो स्क्वायर में ऑलवेज 2 नंबर्स होना ही चाहिए। तो चूंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिट 1 आ रही है, इसके साथ हमने 0 लिख लिया क्योंकि 0 लिखने से ये हमारा हो जा रहा है कि अगर इसके आगे आप 0 लिखते हैं तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा 53 है और 53 में से 25 को देखेंगे कि कितना बड़ा है। तो अगर 25 को अगर 53 से माइनस करते हैं तो ये आपके बचता है 28। यही नंबर्स हम यहाँ इस पे उठा करके लिख देंगे, यही हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे नंबर्स अगर आप ले लेते हैं जैसे कि अगर हमारे पास 52 है तो 52 में देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और चूंकि 4 को अगर डबल डिजिट करना है तो हमें 0 यहाँ पे राइट करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 0 फिर। और यहाँ पे 52 है, 52 में से 25 को अगर माइनस करते हैं आप तो ये आपके पास आ जाता है 27, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप जो भी नंबर्स होंगे
आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नंबर्स को आप इजीली क्या करेंगे, कर पाएंगे। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, जैसे 100 के इसमें क्या हो सकता है, या तो नंबर्स हमारा 100 से बड़ा हो सकता है या 100 से छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार के नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करना चाहेंगे वन लाइन में, तो अगर हमने कोई नंबर कंसीडर किया तो देखिए, अगर हमने नंबर कंसीडर कर लिया 106 और हम आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे ये 6 है, 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 36, और ये जो 6 होगा जितना इसमें ज़्यादा है 100 से, उसी 6 को इसमें हमें ऐड कर देना है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, जितने नंबर्स ज़्यादा है, यानी 6 का हमने स्क्वायर किया हो गया हमारा 36, ये 6 100 से ज़्यादा है, तो जितना 100 से ज़्यादा होगा उतना इस नंबर्स में हमें क्या करना है, जोड़ देंगे। तो 106 से 100 से 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे अगर हमने कर लिया 112, इसमें अगर हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो इस लास्ट डिजिट का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इस लास्ट डिजिट में देखिए 112 है, 112 में हमें क्या करना है, 2 डिजिट लेना है, इसको क्या करेंगे 12 होगा, और 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। एक अंडरलाइन यहाँ पे खींच लीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या बच गया 12। तो चूंकि ये 12 है, 100 से 12 ज़्यादा है, तो इसमें आप 12 अगर ऐड करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 124। चूंकि हमने बता दिया है कि स्क्वायर का नंबर है हमेशा डबल नंबर्स में आएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 है, तो इस नंबर्स को यहाँ पे हमें ला करके ऐड करना है। यहाँ पे हमारा 2 ही नंबर्स चाहिए, तो 2 नंबर्स को हमें यहाँ पे ला करके, तो इसमें क्या होगा अगर आप करेंगे तो देखिए, ये तो हमारा 44 होगा ही होगा, ये हमारा जो 1 एक्स्ट्रा है इसमें आकर के कैरी के रूप में ऐड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम कैरी करेंगे, ये आपका देखिए 1 है और 1 5 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और आपका 12 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से अगर और भी संख्या लेना आप चाहें, जैसे आपने ले लिया 105, अगर आपको स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास हो जाएगा 2 डिजिट लेंगे, तो अगर आप 2 डिजिट लेंगे तो 05 का स्क्वायर कीजिए या 5 का स्क्वायर कीजिए, बात एक ही होगा। जब भी आपका नंबर 100 से ज़्यादा होगा उस केस में आपको 2 डिजिट लेना है और 2 डिजिट का स्क्वायर करना है। तो अगर 0 और 5 लेंगे तो भी वही आएगा, या 5 लेंगे वही आएगा। तो 5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं हो जाएगा आपका 25। अब देखिए यहाँ पे ये 105 है, तो 100 से 5 ज़्यादा है, इसलिए इसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी नंबर्स होंगे आप इजीली कर जाएंगे 100 के आसपास वाले नंबर्स में। अगर 100 से कम है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 96 है और 96 का आपको स्क्वायर करना है, तो 96 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर्स का आप स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा आपका 36। अब देखिए 100 में कितना कम है, 100 में 96 है, 96 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर्स का देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, यहाँ 100 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 100 से कम हो रहा है। चूंकि हम 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर करना सीख रहे हैं, तो अगर 6 है, 6 का आपने स्क्वायर किया, ये हो जाएगा आपका 36। ये 96 है और 96 100 से कितना कम है, तो 4 कम है। तो जितना कम होगा उतना इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ज़्यादा हो रहा था तो हम यहाँ पे जोड़ रहे थे और कम हो रहा था हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 96 में से अगर 4 को माइनस करेंगे आप बच जाएगा हमारे पास 92। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्टली एक मैं लास्ट में आपका रूल बताने जा रहा हूँ कि ये जो नंबर्स होगा 1 से लेके 99 तक के नंबर्स के लिए अप्लाई होगा। तो इस नंबर्स को देखिए, 1 से अगर आपको 199 तक के नंबर्स का अगर स्क्वायर करना है, 1 से 99 तक का अगर आपको स्क्वायर करना है, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बताऊंगा। इजीली आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो जैसे सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका अगर हमने आपको बताऊं तो जैसे हमने वहाँ पे 23 का नहीं किया था,
11 तक 20 तक कर दिया, 21 22 तक का नहीं किया था। तो अगर 23 है तो देखिए इसमें करना क्या है, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो जो भी नंबर्स है, जैसे ये 2 है, 3 है और पावर 2 है, तो 2 का आपस में पहले तो ये नंबर से उसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए पावर्स का। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। इसी तरह से अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आपको करना क्या है, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा आपको 9। जब भी आप स्क्वायर करें तो 2 डिजिट में करके लिखें, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 डिजिट होना कंपलसरी होगा। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 09, फिर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि 04। ये नंबर्स को आप छोड़ दीजिए और 12 को यहाँ पे रख करके ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 9, इसको करेंगे 2 और इसको करेंगे हो जाएगा 5। और भी बड़ी संख्या आपको लेना चाहिए तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे अगर छोटी संख्या की बात करें तो ये 15 है, 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 × 5 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 10। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01। चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसलिए हमने 0, क्योंकि हमें 2 डिजिट बनाना है। अब क्या करेंगे, इस 5 को छोड़ दीजिए, 10 को रख करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2 और 112। इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे, अगर आपको करना है और बड़े नंबर्स का, जैसे 45, 46 का करना है आपको, तो 46 का करेंगे तो देखिए 4 × 6 × 2, 4 6 24 2 48, ये हो जाएगा आपका 48। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ऑलरेडी 2 डिजिट में आ रहा है तो यहाँ पे 0 ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस 6 को क्या करिए, छोड़ दीजिए और 48 रख करके नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 11 2। जब भी आप इस तरह के नंबर्स का अगर करना चाहें तो इजीली 1 से लेकर के 99 तक का आप कर पाएंगे। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है और सिलेबस से भी रिलेटेड है। टीटी आप देने जाएंगे उसमें आएगा, रेलवे वगैरह जितने भी आर्मी वगैरह पेपर्स में इस नंबर्स को पूछता है। तो आप डायरेक्टली देख करके जज करके आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए 1 से 10 तक। 1 से 10 तक अगर आपका स्क्वायर याद है तो कितना हो भी बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी नंबर्स दिया हो और आपको जज करना हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो जस्ट आप ऑब्जर्व करके बता देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इस नंबर को एक बार हमने देखिए अगर इसका 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ रहा है। तो ये 1 हो जा रहा है, यहाँ से 4 हो जा रहा है, यहाँ से 9 हो जा रहा है, इसका लास्ट डिजिट हमारा 6 हो जा रहा है, इसका लास्ट डिजिट आप करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका लास्ट अगर डिजिट करेंगे तो फिर 6 होगा, इसका लास्ट डिजिट करेंगे तो 9 होगा, इसका लास्ट डिजिट आप करेंगे तो 4 होगा, इसका लास्ट डिजिट करेंगे तो 1 होगा, और 100 का अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है हमारा लास्ट डिजिट 0। तो अब देखिए इसमें मिसिंग नंबर क्या है। हमारे पास जो नंबर्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे पास नंबर है। इस नंबर में मिसिंग क्या है, देखिए हमारे पास ये 1 है 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग है वो है हमारा 2 और 3। 9, तो यहाँ पे हमारा मिसिंग हो गया 2 और 3। यहाँ पे 6 है 5 है, 6 है 9 4 1 है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। तो जब भी आपका जो मिसिंग नंबर होगा वो 2 3 और 7, किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट 2 3 और 7 होगा, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो भी नंबर्स मिसिंग है आप देख करके बता सकते हैं उस बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी संख्या के यूनिट प्लेस में। यदि आपके पास 2 3 और 7 ये नंबर अगर आपके पास आता है तो वो नंबर्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।